नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं योगिता सोनी। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फाउंडेशन जैसलमेर के आह्वान पर जिला मुख्यालय जैसलमेर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार नींद में है, सरकार को जगाने के लिए कर रहे हैं प्रदर्शन। आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित महिला कार रैली जैसलमेर से बाड़मेर रवाना। ग्राम पंचायत नाचना द्वारा भारत स्वच्छता अभियान के तहत रैली का आयोजन। नाचना सीमा जन कल्याण समिति द्वारा कल 30 सितंबर शुक्रवार को विभिन्न गांवों में शक्ति पूजन कार्यक्रम आयोजित। अब खबरें विस्तार से। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फाउंडेशन जैसलमेर के आह्वान पर जिला मुख्यालय जैसलमेर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। राशन डीलरों की विभिन्न मांगों को लेकर दिया जा रहा है प्रदर्शन। 6 महीने से कमीशन नहीं मिलने की मांग को लेकर राशन डीलरों ने काली दिवाली मनाने का निर्णय लिया है। राशन डीलरों के आह्वान पर उनके समर्थन में फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार शर्मा सहित प्रदेश के पदाधिकारी भी आएंगे जैसलमेर। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फाउंडेशन जैसलमेर इकाई के अध्यक्ष भोम सिंह रावलोत पिथला जैसलमेर ने बताया कि अनिश्चितकालीन वितरण बंद हम राशन डीलरों द्वारा सरकार से काफ़ी समय से हमारे संगठन के माध्यम से कई बार वार्ता हुई थी और सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की। हमारे को पिछले 6 महीने का राशन नहीं मिला है। दीपावली पर्व आ रहा है तथा कोरोना काल में वितरण किया गया गेहूं, चावल, चना व चीनी का गलत स्टॉक चढ़ा हुआ है। सप्ताह किया जाए तो समाप्त किया जाए और हमारे काम को देखते हुए दुकान किराए, हेल्पर, हमारी मजदूरी को देखते हुए कमीशन 4% किलोग्राम तक किया जाए, अन्यथा संगठन सभी मशीनें बंद रखेंगे और वितरण व्यवस्था बंद रहेगी। सरकार को हमने 10 सूत्री ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। राशन डीलर से डेजर्ट स्टॉर्म की बातचीत। क्या नाम है? मेरा नाम भोम सिंह है। आज आप कलेक्टर कार्यालय आगे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं और किस तरह से धरना प्रदर्शन करके क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप जैसलमेर इकाई का जिला अध्यक्ष हूँ। हम राशन डीलरों को पिछले 6 महीने से जो हम गेहूं वितरण कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का है और रेगुलर योजना का है, हमें पिछले 6 महीने से कमीशन नहीं दिया जा रहा है। पिछले साल भी हमने होली के समय प्रशासन को अवगत करवाया था, फिर भी हमें कमीशन नहीं दिया गया। इस बार हम सरकार को कई बार लिख चुके हैं। हम दिल्ली भी जाके आए हैं, हमारे पूरे राशन डीलर 5 लाख डीलर गए थे, दिल्ली भी जाके आए हैं, पर समय पे कमीशन नहीं दिया जा रहा है। हमारी जो मजदूरी है वो बहुत न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम है, क्योंकि 1 रुपया 9 पैसे हमें पर किलो के हिसाब से कमीशन दिया जाता है, जो कि बहुत कम है। जबकि मिनिमम वेज भी राजस्थान सरकार ने 198 रुपये कर रखा है और जो वो है मैंने उसका अनट्रेंड का जो ट्रेंड है उसका 221 रुपये है। हमारा मिनिमम वेज से भी कम है। तो हमारी मांगे हैं कि सरकार या तो हमें 5 रुपये 4 रुपये पर किलो के हिसाब से कमीशन देवे, या संविदा कर्मी घोषित करे, या जो केरल सरकार द्वारा एक उनको वहाँ के राशन डीलर है उनको 18,000 रुपये दिए जा रहे हैं प्रति महीना, उस हिसाब से हमें भी जो भी, हम ये नहीं कहते कि हमें 50,000 दिया जाए, हम कहते हैं जो सम्मानदायक जो राशि हो वो हमें भी दी जाए। या वागवा आयोग जो हमारे राशन डीलरों के लिए बना था उस विश्व खाद्य कार्यक्रम का, उन्होंने कहा था कि एक राशन डीलर को कम से कम 49,000 रुपये के करीब दिया जाए। वागवा आयोग की रिपोर्ट लागू किए करे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण किया जा सके। अभी जो आपने ज्ञापन हमें दिखा रहे हैं, ये ज्ञापन आगे आपने किसको दिया है और किस तरह से आगे पहुंचाना चाह रहे हैं अपनी बात? हमने ज्ञापन माननीय जिला कलेक्टर महोदय को दिया है और मुख्यमंत्री के नाम से उनके द्वारा प्रेषित किया गया है। और हम राज्य सरकार से हम और हमारे जो संगठन के पदाधिकारी है वो कंटिन्यू उनसे वार्ता कर रहे हैं। और दूसरी हमारी मांग ये थी कि हम जो गेहूं का कमीशन हमें देते हैं तो कमीशन राशि काट करके और मार्जिन मनी के रूप में हमसे पैसा लिया जाए। हमसे एक्चुअल में क्या होता है कि या 2 रुपये किलो गेहूँ जो हम बाज़ार में बेचते हैं, 2 रुपये से गवर्नमेंट से हम खरीद रहे हैं, KVSS से या भंडार से,
और 2 रुपये में हम आगे बेचते हैं तो हमारा ग्राहक को, तो हमारा जो कमीशन है वो कमीशन हमारा पैसा ही हमें 6 महीने बाद मिल रहा है। तो बाज़ार में हम राशन की दुकान के अलावा दूसरा काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश रहेगी कि एक तो हमें सस्ते दामों में सस्ती चीज़ें उपलब्ध करवाई जाए जो हमारे राशन डीलर वहाँ दुकान में बेचें, और दूसरा हमें समय पे कमीशन दिया जाए। तीसरी हमारी एक जो स्थानीय मांगें हैं वो स्थानीय मांग ये है कि ये कम से कम हमारे एक पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष थे मधुसूदन जी, उनका कोरोना काल में मृत्यु हो गई, भाटिया जी, और उनके परिवार को हमारे द्वारा कोशिश करके, हमारे संगठन द्वारा कोशिश करके उनको जो मुआवजा राशि दिलवानी थी वो दिलवा दी गई है। राज्य सरकार ने उनके पत्नी के नाम से अनुकंपा नियुक्ति का आदेश भी जारी कर दिया था, और यहाँ के जिला अधिकारी या कर्मचारी लोग वो उनको आदेश नहीं दे रहे हैं, तो वो भी दिया जाए, उसके लिए हमने इसमें मांग रखी है। तो अब कब तक जो अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं कब तक करेंगे और कब तक मांगे नहीं मांगे? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक हम कार्मिक रूप से धरने पे बैठ रहे हैं। अध्यक्ष, हमारी राशन डीलरों की मांग है कि ये अपने गलत स्टॉक जो 2016 में चढ़ाया गया था वो आज तक कोई निवारण नहीं हुआ है। और दूसरा है कि आंगनवाड़ी का माल था जो सूखा पोषाहार वितरण करना था, राशन डीलरों द्वारा वितरण करवाया गया था, उसमें ऑफलाइन वितरण किया गया था, और मशीनों में अभी तक हमारे स्टॉक के पोस मशीनों में अभी तक दर्शा रहा है। तो ये पोस मशीन से ये स्टॉक नेल किया जाए। और 2016 में जो लेवी चीनी पड़ी है, ठीक है, वो न तो वितरण कर सकते हैं और वो उस अवस्था में पड़ी है कि ख़राब हो गई है। अब सरकार से ये निवेदन है कि ये 2016 की जो लेवी पड़ी है, चीनी पड़ी है, इसका निवारण जल्दी से जल्दी किया जाए। और एक हमारे गेहूँ जो तोल में तोल कम बढ़ रहा है, सीजत आ रही है, 2% का सीजन प्रति क्विंटल के हिसाब से जो दिया जाए प्रावधान हो। और मशीन की जो कीमत है 15 रुपये 21 पैसे जो कटौती की जा रही है प्रति क्विंटल, 15 रुपये 21 पैसे प्रति क्विंटल हर क्विंटल पे काटी जा रही है। हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो अभी तक बंद नहीं हो रही है, वो काट रहे हैं। और हाई कोर्ट ने कहा है कि ये कटौती बंद की जाए, फिर भी वो अभी तक बंद नहीं हुई है। क्या लगता है सरकार उदासीन है? सरकार उदासीन है, सरकार सोई हुई है। ये जगाने के लिए हमने आर्मी बॉयज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित महिला कार रैली जैसलमेर से बाड़मेर रवाना। आर्मी बॉयज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित ऑल वुमन कार रैली आज सैन्य स्टेशन से बाड़मेर रवाना हुई। रैली राजकुमारी रत्नावली विद्यालय पर भी रुकी और छात्राओं से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया। रैली में अधिकारियों और सैनिकों की पत्नियां शामिल हैं। रैली को 29 सितंबर को जोधपुर से रवाना किया गया था। यह रैली राजस्थान राज्य में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और एकजुटता का संदेश फैलाते हुए वीर नारियों और सैनिकों की विधवाओं तक पहुंच रही है। बाड़मेर में आउटरीच कार्यक्रम में स्थानीय सेना कार्यालय द्वारा चिकित्सा शिविर, प्रलेखन और पेंशन सहायता प्रकोष्ठ और अन्य सुविधाओं का आयोजन किया। सेना के अधिकारियों के अलावा पूर्व सैनिक के कल्याण के लिए जिम्मेदार नागरिक, प्रशासन विभागों के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। रैली आगे अपने अगले गंतव्य उदयपुर के लिए आगे की यात्रा शुरू करेगी और 3 अक्टूबर को अलवर में समाप्त होगी। ग्राम पंचायत नाचना द्वारा भारत स्वच्छता अभियान के तहत रैली का आयोजन। नाचना ग्राम पंचायत नाचना द्वारा भारत स्वच्छता अभियान के तहत रैली निकाली गई। यह रैली भोमिया जी के थान से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए बस स्टैंड होते हुए सभी को स्वच्छता का संदेश दे रही थी। इस रैली में स्कूल के छात्रों के साथ साथ नाचना पुलिसकर्मी के जवानों ने भी भाग लिया। प्रत्येक दुकान व होटल पर कचरा पात्र वितरित किया गया। दुकानदारों से अपील भी की गई कि कचरे पात्र में ही कचरा डालें। नाचना सीमा जन कल्याण समिति द्वारा कल 30 सितंबर शुक्रवार को विभिन्न गांवों में शक्ति पूजन कार्यक्रम आयोजित।
नाचना सीमा जन कल्याण समिति द्वारा हर वर्ष की भांति कल 30 सितंबर शुक्रवार को विभिन्न गांवों में शक्ति पूजन किया गया। सत्याया, ताड़ना, दिधु व पदम कॉलोनी नाचना में शस्त्र पूजन किया गया। शस्त्र पूजन का पूजन नवरात्रि में ही क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इस विषय पर विस्तार से गुजरात व राजस्थान के संगठन मंत्री श्री नीम सिंह जी द्वारा अपने विचार रखे गए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में ही एक ही ऐसा धर्म है जो किसी को मारने या मरने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन आत्मरक्षा के लिए सदियों से शस्त्र पूजन होता आया है और आज भी शस्त्र रखना और उसकी पूजा करना बुरी बात नहीं है। सनातन धर्म में ही ऐसा धर्म है जिसके द्वारा मंदिरों में पूजा के बाद आवाज़ आती है विश्व का कल्याण हो। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। पर्यावरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जहां सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, लेकिन उसमें हमारी भागीदारी कितनी होनी चाहिए यह विचार करना ज़रूरी है। प्लास्टिक और पॉलीथीन को जब हम खुद उपयोग में लेना छोड़ देंगे या नष्ट कर देंगे तो स्वच्छ भारत बनाए रखने की हमारी बहुत बड़ी भूमिका होगी। उसी तरह भ्रष्टाचार पर भी भाई साहब ने कहा कि उसमें भी हमारी ही भागीदारी के कारण भ्रष्टाचार को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध पानी के संकट के कारण हो सकता है, इसलिए पानी का उपयोग पानी के अलावा कम हो सके ताकि पानी को लेकर हमें आने वाले समय में परेशानी न हो। इस कार्यक्रम में सीमा जन कल्याण समिति के जिला सह मंत्री अगर सिंह साकड़िया, संपर्क प्रमुख दुर्गादास टावरी, तहसील सह मंत्री गजेंद्र सिंह सत्याया, संयोजक जितेंद्र सिंह सत्याया, चुतराराम संयोजक दिधु व सीमा जन के सदस्य व ग्रामीण भी उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।